चैप्टर 8 किसान, जमींदार और राज्य। 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में लगभग कितने प्रतिशत लोग गांव में थे? 85, 75, 65, 95। 85%। मुगल काल में जिन्हें वर्गों के लोग कृषि उत्पादन से जुड़े थे तथा वे दोनों ही फसल के हिस्से के दावेदार थे, व्यापारी तथा शिल्पकार की छोटे खेती और भूमिहर हाँ, 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी वे थी मुगल राज्य, व्यापार, मुद्रा बाजार की सभी। ठीक है। मुगल काल ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, उस कलांश में बनी इमारत एवं स्मारक के उपयुक्त सभी। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर प्रयोग करते थे। रैयत तथा रियाया, मुजरियान, आसामी तथा किसान के उपयुक्त सभी। मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि की चाय, कॉफी, नील आदि। चावल, गेहूं। ठीक है। बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम बताइए। तुजुक बाबरी, बाबरनामा तथा फारसी, तारीखे बाबर, शाही तथा उर्दू। तुजुक बाबरी। भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी करीब थी कितना? 1 करोड़ की 5 करोड़? 5 करोड़। खरीफ फसल किस ऋतु में बोई जाती है? शीत। ठीक है। रबी फसल? वसंत। ठीक है। आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितने फसल होती थी? 5 की 3? आईने हमें बताती है कि फसलों की दोनों ऋतुओं को मिलाकर आगरा में कितने किस्मों की फसलें उगाई जाती थी? 39 की 39? आईने के अनुसार मुगल काल के दोनों मौसमों की फसलों को मिलाकर दिल्ली प्रांत में जितने किस्मों की फसल उगाई जाती थी वह संख्या है 33 की 43? भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई उसका नाम था मक्का, गेहूं। 17वीं सदी में जो नए फसल तथा सब्जियां भारत में नई दुनिया से लाई गई उनमें शामिल थे टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास तथा टमाटर, आलू, मिर्च। मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करता था पत्रकार, पटवारी और पंचायत कि खेतिहर किसान पंचायत गांव का मुखिया। खेतिहर किसान पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे क्या कहते थे? मुकद्दम या मुखिया। मुखिया। गांव के मुखिया या मुकद्दम या मंडल का मुख्य कार्य क्या था? तलाक या विवाह करना कि गांव की आमदनी व खर्च का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना। तालाब का अध्ययन करना। गलत है। गांव की आमदनी व खर्च का हिसाब किताब अपने निगरानी में बनवाना। राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं पश्चिमी की दक्षिणी? पश्चिमी। खाली पड़ी लेकिन उपजाऊ जमीन जो दस्तकारों की पुश्तैनी अधिकार वाली बन गई थी जिसे ऐतिहासिक भाषा में मिरास या वतन कहा गया उसका संबंध मुख्यतः देश के किस क्षेत्र से था? मैसूर की महाराष्ट्र? अकबरनामा की रचना किसने की? फिरदौसी की अबुल फजल? ठीक है। आईने अकबरी अकबरनामा के किस खंड से संबंधित है? प्रथम, द्वितीय की तृतीय? किस ग्रंथ में भारत की कृषि व्यवस्था, जलवायु, आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है? बाबरनामा की हुमायूंनामा? अकबर के समय सूबों की संख्या 10, 12, 15? अबुल फजल की जीवनी आईने अकबरी के किस भाग में वर्णित है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ की पंचम? किस ग्रंथ में कृषि, खेती की जुताई, करों की वसूली, राज्य व जमींदारों के संबंध में विस्तृत जानकारी मिलती है? आईने अकबरी अबुल फजल की कृति अकबरनामा एवं आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में है? उर्दू की फारसी? अकबर की आलोचना किस विद्वान ने की थी? फिरदौसी, बरनी की बदायूनी? अकबर के समय खालसा भूमि पर किसका अधिकार था? सम्राट का कि जागीरदार का? सम्राट। 1563 में खालसा भूमि भागों की देखभाल करने हेतु अकबर ने किसे नियुक्त किया था? मुजफ्फर खां क्योंकि एतमाद खां। मुगल काल के दौरान प्रचलित निम्नलिखित में से किस भू राजस्व प्रणाली का संबंध राजा टोडरमल से है? बटाई, जरीब, कनकुल की जब्ती प्रणाली के अंतर्गत सर्वाधिक उर्वर भूमि को किस रूप में वर्गीकृत किया गया? पोजल की परती? पोजल एवं प्रति भूमि से सामान्यतः उपज का भूमि का वसूल किया जाता था 1/2 की 1/3? 1/2।
1/3। जरिवाना एवं महासीलाना